आज की इस क्लास में अपन सीखेंगे अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल जीरो से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ और इस क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि ट्रिक के साथ एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि काफी लोगों को दिक्कत आती है अंग की मात्रा वाले शब्द पढ़ने में। आज की क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। ये मेरी गारंटी है। देखिए किस तरीके से। पहला अपन ये जानेंगे अंग की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने अंग की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो अंग की मात्रा किससे निकल के बनती है? अंग से है। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की एक बिंदु होती है, अक्षर के ऊपर लगी रहेगी, इसे अपन अंग की मात्रा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे का में लगा देता हूँ, इस प्रकार से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसी मात्रा का के साथ लगी तो अपन का उच्चारण कैसे करेंगे? कन। क्या पढ़ेंगे? कन। आपको करने के आधा ना का उच्चारण तेजी के साथ निकालना है। इस मात्रा का उच्चारण यानी कि अंग की मात्रा का उच्चारण दो प्रकार से होता है, एक तो आधा ना के रूप में होता है, एक आधा माँ के रूप में होता है। आपको केवल इसी तरीके से एक बिंदी लगी हुई मिलेगी, इसको आपको आधा ना भी पढ़ना है, इसको आपको आधा माँ भी पढ़ना है। और काफी लोगों को इसी में दिक्कत आती है, आधा ना खा पे पढ़े, आधा माँ खा पे पढ़े। बिल्कुल आसान सा तरीका आज की क्लास में बताने वाला हूँ। अच्छे से आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के अंदर मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल आसान तरीके से आप अंग की मात्रा वाले शब्दों को सही से पढ़ना सीख जाओगे। चलिए देखिए कैसे पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। पहला अक्षर कौन सा है? गा। गा के ऊपर अंग की मात्रा है। दूसरा अक्षर है दा। दा के अंदर यहाँ पे आ की मात्रा है। अब कैसे पढ़ेंगे अच्छे से आपको समझना है। जैसे कि यहाँ पे गा के ऊपर अंग की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे? गाम अनुस्वार की मात्रा गन। दोस्ते से अनुस्वार की मात्रा बोल के पढ़ना है। किसकी मात्रा? अनुस्वार की मात्रा, क्योंकि इसका उच्चारण नाक से निकलेगा और आधा नाक के रूप में भी निकलेगा, आधा माँ के रूप में भी निकलेगा। तो आपको करने के अनुस्वार की मात्रा बोल के पढ़ना है। कैसे? गाम अनुस्वार की मात्रा गन, दामा की मात्रा दा, तो मिलके बन जाएगा गंदा। क्या पढ़ेंगे? गंदा। आपको करने के आधा ना का उच्चारण तेजी के साथ निकालना है। कैसे पढ़ेंगे? गंदा। आ रहा है समझ में? एक बार फिर से देखिए। गाम अनुस्वार की मात्रा गन, दामा की मात्रा दा, तो मिलके बन जाएगा गंदा। इस तरीके से आपको पढ़ना है, बिल्कुल आसान होता है। चलिए एक और शब्द को देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर पहला अक्षर अपने यहाँ पे ला। ला के ऊपर अंग की मात्रा यानी कि अनुस्वार की मात्रा। दूसरा अक्षर है बा। बा के अंदर आ की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे? लाम अनुस्वार की मात्रा लम, बा मा की मात्रा बा, तो मिलकर बन जाएगा लंबा। कैसे पढ़ेंगे? लंबा। इस तरीके से पढ़ा जाएगा ये लंबा। अब दोस्तों इस शब्द के अंदर आधा माँ का उच्चारण हो रहा है। देखो, ला के ऊपर भी सेम बिंदी लगी हुई है और गा के ऊपर भी सेम बिंदी लगी हुई है। इसके अंदर अपन ने आधा ना का उच्चारण निकाला था गंदा, इसके अंदर अपन ने आधा माँ का उच्चारण निकाला है। कैसे? लंबा। इस तरीके से लंबा। तो आपको पता कैसे चलेगा खा पे आधा ना पढ़ना है, खा पे आधा माँ पढ़ना है? आपको करने के चार अक्षरों के कॉपी में लिख लेना है। पहला अक्षर है पा, दूसरा अक्षर है फा, तीसरा अक्षर है बा, चौथा अक्षर है भा। इन चार अक्षरों को एक कॉपी में लिख लो। अगर इन चार अक्षर में से कोई से भी अक्षर आपको मिलता है, पहले आपको करने के अनुस्वार की मात्रा की पहचान करनी है। यहाँ पे लाख ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, इसके बाद वाला अक्षर की पहचान करनी है। अगर इसके बाद वाला अक्षर यानी कि अनुस्वार की मात्रा के बाद वाला अक्षर इन चार में से होएगा, वहां पे आपको आधा माँ पढ़ना है। अगर इनके अलावा कोई से भी अक्षर होएगा, वहां पे आपको आधा ना पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, लाख ऊपर अनुस्वार की मात्रा, इसके बाद वाला अक्षर बा, ये रहा बा, तो आधा माँ पढ़ दिया। इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में इनको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे देखो चंपा, क्या पढ़ेंगे? चंपा। चाक ऊपर अनुस्वार की मात्रा, इसके बाद वाला अक्षर पा, ये रहा पा, तो चंपा पढ़ दिया। आ रहा है समझ में? इस तरीके से आपको इन चार अक्षर की मदद से पढ़ना है स्टार्टिंग में। फिर आप इनकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, आप डायरेक्ट पढ़ने लग जाओगे। आइए समझ में। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप सही से इनको पढ़ना लिखना दोनों सीख पाओगे। गंदा, क्या पढ़ेंगे? सुबन गंदा। लंबा, क्या पढ़ेंगे? लंबा। डाम अनुस्वार की मात्रा डंग, काम आ की मात्रा का, तो मिलकर बन जाएगा डंका। क्या पढ़ेंगे? डंका। दाम अनुस्वार की मात्रा दंग, गाम आ की मात्रा गा, तो मिलकर बन जाएगा दंगा। गाम अनुस्वार की मात्रा गन, ध, तो मिलकर बन जाएगा गंध। माम अनुस्वार की मात्रा मन,
डा में बड़ी की मात्रा डी तो मिलकर बन जाएगा मंडी। क्या पढ़ेंगे? मंडी। चा में अनुस्वार की मात्रा चम, पा मा की मात्रा पा तो मिलकर बन जाएगा चंपा। क्या पढ़ेंगे? चंपा। इस शब्द के अंदर अपन ने आधा मा का उच्चारण निकाला है, कैसे पढ़ा है? चंपा। ठा में अनुस्वार की मात्रा ठन, डा मा की मात्रा डा तो मिलकर बन जाएगा ठंडा। का में अनुस्वार की मात्रा कन, धा मा की मात्रा धा तो मिलकर बन जाएगा कंधा। का में अनुस्वार की मात्रा कन और ठा को मिला देंगे तो कंठ। सा में अनुस्वार की मात्रा सन, डे तो मिलकर बन जाएगा संडे। जा में अनुस्वार की मात्रा जंग और का को मिला देंगे तो जंक। क्या पढ़ेंगे? जंक। चा में अनुस्वार की मात्रा चन, द तो मिलकर बन जाएगा चंद। क्या पढ़ेंगे? चंद। फा में अनुस्वार की मात्रा फन, ड तो मिलकर बन जाएगा फंड। फा में अनुस्वार की मात्रा फन, दा तो मिलकर बन जाएगा फंदा। अन, डा तो मिलकर बन जाएगा अंडा। झा में अनुस्वार की मात्रा झन, डा तो मिलकर बन जाएगा झंडा। गा में अनुस्वार की मात्रा गंग, गा तो मिलकर बन जाएगा गंगा। क्या पढ़ेंगे? गंगा। ढा में अनुस्वार की मात्रा ढंग, ग तो मिलकर बन जाएगा ढंग। एन, ड तो मिलकर बन जाएगा एंड। पा में अनुस्वार की मात्रा पंग और खा मिल जाएगा तो पंख। पा में अनुस्वार की मात्रा पन, जा तो मिलकर बन जाएगा पंजा। खा में अनुस्वार की मात्रा खन, ड तो मिलकर बन जाएगा खंड। पा में अनुस्वार की मात्रा पन और चा को मिला देंगे तो पंच। क्या पढ़ेंगे? पंच। इस तरीके से आपको एक एक शब्द को पढ़ना है। बा में अनुस्वार की मात्रा बन, द तो मिलकर बन जाएगा बंद। धा में अनुस्वार की मात्रा धन, धा तो मिलकर बन जाएगा धंधा। अन और शा को मिला देंगे तो अंश। पा में अनुस्वार की मात्रा पंग, खा तो मिलकर बन जाएगा पंखा। अन और ता को मिला देंगे तो अंत। दन, ड तो मिलकर बन जाएगा दंड। रंग और का को मिला देंगे तो रंक। जंप और पा को मिला देंगे तो जंप। कैसे पढ़ेंगे? जंप। खा में अनुस्वार की मात्रा खम, भा मा की मात्रा भा तो मिलकर बन जाएगा खम्बा। पा में अनुस्वार की मात्रा पंग, गा मा की मात्रा गा तो मिलकर बन जाएगा पंगा। वन और शा को मिला देंगे तो वंश। इन और चा को मिला देंगे तो इंच। नन, दी तो मिलकर बन जाएगा नंदी। चा में अनुस्वार की मात्रा चंग, गा तो मिलकर बन जाएगा चंगा। का में अनुस्वार की मात्रा कन, द तो मिलकर बन जाएगा कंद। घंटी। क्या पढ़ेंगे? घंटी। बन, दा तो मिलकर बन जाएगा बंदा। मन, जू तो मिलकर बन जाएगा मंजू। सा में अनुस्वार की मात्रा संग, ग तो मिलकर बन जाएगा संग। का में अनुस्वार की मात्रा कंग, गा तो मिलकर बन जाएगा कंगा। इसको पढ़ेंगे अपन पंथ। मन, द तो मिलकर बन जाएगा मंद। मन और त्रा को मिला देंगे तो मंत्र। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। पहले अक्षर की पहचान करें, इसके अंदर कौन सा है प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ाने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है, तभी आपको सही से पढ़ना आएगा। पहले अक्षर है चा, चा के अंदर अनुस्वार की मात्रा, दूसरा अक्षर है दा, दा के अंदर आ की मात्रा है। अब कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल आसान सा तरीका है। चा में अनुस्वार की मात्रा चन, दा में आ की मात्रा दा तो मिलकर बन जाए चंदा। क्या पढ़ेंगे? चंदा। इस तरीके से पढ़ना है आपको चंदा, यानी कि आधा ना का उच्चारण निकालना है। चा में अनुस्वार की मात्रा चन, दा में आ की मात्रा दा तो मिलकर बन जाएगा चंदा। इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ाया जाता है। डा में अनुस्वार की मात्रा डंग और का को मिला देंगे तो डंक। नन, दा तो मिलकर बन जाएगा नंदा। इसको पढ़ेंगे ठंड। शंख। का में अनुस्वार की मात्रा कंग, घी तो मिलकर बन जाएगा कंघी। अन, जू तो मिलकर बन जाएगा अंजू। यन और त्रा को मिला देंगे तो यंत्र। मंत्री। क्या पढ़ेंगे? मंत्री। रन, ज तो मिलकर बन जाएगा रंज। ए, वम तो मिलकर बन जाएगा एवं। क्या पढ़ेंगे? एवं। भा में अनुस्वार की मात्रा भंग, ग तो मिलकर बन जाएगा भंग। अंग, ग तो मिलकर बन जाएगा अंग। रंग, ग तो मिलकर बन जाएगा रंग। संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। जंग, ग तो मिलकर बन जाएगा जंग। दंग, ग तो मिलकर बन जाएगा दंग। सा में अनुस्वार की मात्रा संग और घा को मिला देंगे तो संग। घा में अनुस्वार की मात्रा घन, टा में आ की मात्रा टा तो मिलकर बन जाएगा घंटा। पंथी। क्या पढ़ेंगे? पंथी। इन, दो तो मिलकर बन जाएगा इंदु। डन, डा तो मिलकर बन जाएगा डंडा। अंग और का को मिला देंगे तो अंक।
तंत्र, क्या पढ़ेंगे तंत्र। छंद तो मिलकर बन जाएगा छंद। लंका तो मिलकर बन जाएगा लंका। पंप, क्या पढ़ेंगे पंप, आधा माँ का उच्चारण करेंगे कैसे पंप। बंध तो मिलकर बन जाएगा बंध। गंजा तो मिलकर बन जाएगा गंजा। इंद्र तो मिलकर बन जाएगा इंद्र। पंत, क्या पढ़ेंगे पंत। मंच, क्या पढ़ेंगे मंच। शाम अनुस्वार की मात्रा शंग, कामा की मात्रा का तो मिलकर बन जाएगा शंका। साम अनुस्वार की मात्रा सन और ता को मिला देंगे तो संत। ताम अनुस्वार की मात्रा तंग, ग तो मिलकर बन जाएगा तंग। मन दा तो मिलकर बन जाएगा मंदा, क्या पढ़ेंगे मंदा। अब आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ाना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। पहला अक्षर है रा, रा के अंदर अंग की मात्रा, दूसरा अक्षर है गा। अब इसका उच्चारण कैसे करेंगे, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। वीडियो को रोक दो, पहले आपको खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है, इसके बाद आपको मैच करना है। पहला अक्षर है रा, रा के अंदर है अनुस्वार की मात्रा, दूसरा अक्षर है गा। कैसे पढ़ेंगे, राम अनुस्वार की मात्रा रंग, ग तो मिलकर बन जाएगा रंग, क्या पढ़ेंगे रंग। आपको करने के आधा ना का उच्चारण तेजी के साथ निकालना है। कैसे, राम अनुस्वार की मात्रा रंग, ग तो मिलकर बन जाएगा रंग। इस तरीके से आपको पढ़ाना है, आपको तरीका जानना है। अगर आपने तरीका जान लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ाना सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।